हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? ये साझेदारी, इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। पार्टनरशिप मतलब किसी सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर बोला है तो आदमी सिंगल रहेगा नहीं। पार्टनरशिप का मतलब वही हुआ। अब पार्टनरशिप यानी साझेदारी में जो है ना कि बिजनेस में जो है या कोई तरह का बिजनेस करते हैं किसी भी तरह का, तो उसमें अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो होता है ना कि दो आदमी मिलके अगर कर रहे हैं तो पैसा लगा रहे हैं, किस रेशियो में पैसा लगाते हैं, कैसे फिर बीच में निकालते हैं, क्या हो, तो उस संबंध में है। तो पार्टनरशिप में सिंपल मतलब ये समझिए कि मान के चलिए कि कोई दो आदमी है, एक ए है एक बी है। कोई मान के चलिए दुकान खोला छोटा सा। पहला जो है ना वो 50,000 रुपया लगाया, ठीक है, एकदम बेसिक से समझते हैं। और दूसरा जो है 1,00,000 रुपये लगाया, ठीक है, ये लिख लिए। दो आदमी है, दुकान खोला है, और वो पहला 50,000, दूसरा 1,00,000 से क्या किया है, दुकान खोला है। दोनों मिल के है, टोटल मतलब दुकान कितना, 1,50,000 में दुकान खोला है। अब वो दुकान मान के चलिए कोई दुकान खोला है, उस दुकान में क्या हुआ है ना कि उसको जब बिजनेस किया, खोला, तो 1 साल बाद जो है ना, 1 साल दुकान चला, और 1 साल के बाद मान के चलिए कि 1,50,000 रुपया जो पूंजी लगाया है, तो उसमें 20,000 रुपया जो है ना उसको लाभ हो गया है, ठीक है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ हुआ। लाभ कितना हो रहा है उसको, 20,000 रुपया हो रहा है। तो अब इसमें सिंपल समझिए कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। मान के चलिए कि लाभ हुआ दुकान में, तो अगर लाभ हुआ है तो जो दोनों पूंजी मिल के लगाया है तो दोनों को चाहिए पैसा, तो उसी पैसा को किस अनुपात में बांटेंगे उसी को यहाँ समझना है। पार्टनरशिप मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा लगाने में पार्टनरशिप है। जब पैसा आएगा तो उसका भी तो हिसाब है ना, उसको भी जिस रेशियो में वो खर्च किया है उसी रेशियो में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कम लगा के ज़्यादा पैसा ले लेगा, है ना। तो उसको देखते हैं। तो अब मान के चलिए यहाँ 20,000 रुपया आ गया, लाभ हुआ है, तो इसको कैसे बांटेंगे। मान के चलिए 20,000 में है तो ए को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो कैसे करेंगे। तो जिस रेशियो में पैसा लगाता है उसी रेशियो में लाभ को बांटते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि कोई भी आदमी अगर पैसा, कैसे लाभ का पैसा बंटेगा, तो जिस रेशियो में अमाउंट लगाए। तो अब देखिए रेशियो का बात आ गया ना, तो रेशियो में हम पढ़े हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है, भाग, यानी कितना कितना भाग कौन लगाया है। तो इसको छोटा कर लेते हैं, ये 4 जीरो है, यहाँ 4 जीरो काट देते हैं, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मेरा रेशियो आ गया 1 और 2, ठीक है। अब 1-2 के ही अनुपात में ना इसको 20,000 को बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 20 को 21 कर लीजिए, क्योंकि 3 से कट जाएगा आसानी से। अब 21,000 आ गया रुपये। अब 21,000 को दोनों के बीच में बांटना है। रेशियो में पढ़े हैं क्या होता है कि कुल 21,000 टोटल लाभ है, यहाँ भी टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 1 3 के लिए हो गया। पहला के लिए निकालना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 3 7 21, 7,000 रुपया पहला का हो जाएगा। दूसरा का कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे, 21,000 बटा में 3 रहेगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। तो ये जो है ना 7,000 और 14,000, यानी ए को मिलेगा 7,000 और बी को क्या मिलेगा, 14,000 मिलेगा। यही तो इसका लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो ये तो हो गया पैसा बांटने का, है ना। सबसे इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। ये जो है ना बेसिक समझने के लिए ये बताए हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इस पर जो है ना एक क्वेश्चन देखते हैं उसको। और ये क्वेश्चन जो है ना पार्टनरशिप से आप किसी भी एग्जाम में जो है ना 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, मिनिमम 1 रहता है क्वेश्चन, है ना, सभी एग्जाम में। इसीलिए इसको जो है ना देख लेते हैं। इसमें जैसे CGL में है तो CGL में थोड़ा जो है ना उसमें हार्ड रहता है, पूछा जाता है, 2 3 4 5 तरह का टाइप रहता है इसमें। तो उसको अगर बेसिक पता रहेगा तो आप सब कर लीजिएगा, है ना। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि राम, श्याम और मोहन जो है वो क्या किया है, 15,000 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोला है, ठीक है। कि ये मतलब 3 आदमी हैं, इसमें तीनों आदमी मिलकर एक दुकान खोला है। 1 वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ है। तो बताइए मोहन को कुल कितने लाभ के रूप में प्राप्त होंगे, यानी उसके जो लाभ है टोटल उसमें मोहन का हिस्सा कितना है। तो अभी बताएं कि कैसे बनाते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले तो है ना कि पैसा लिख लेते हैं। पहला कितना लगाया है, 15,000 18,000 और 21,000।
इसको रेशियो में बांटना है। रेशियो में करेंगे तो 3 जीरो से ये सब कट जाएगा, 3 जीरो 3 जीरो। अब 3 से 3 पचे 15, 3 छः 18 और 3 सत्ते 21। ठीक है, 5 6 7 का रेशियो आ गया। अब जो क्या बताए हैं, और एक और चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ 1 वर्ष के अंत में बोला है। 1 वर्ष के अंत में बोला है मतलब कि जो है ना, जितना अब मान के चलिए, एक चीज़ देखिए, 15,000 है, 1 वर्ष के है, यानी कि 1 वर्ष तक पैसा रहा होगा, 1 से गुना कर दिए। इसमें भी 1 वर्ष तक पैसा लगाया है, 1 से किए, 1 से किए, तो 1 से करेंगे तो 5 इकाई 5 ही आएगा ना। इसीलिए 1 वर्ष वाला में जो है टाइम से गुना नहीं करते हैं। वही अगर यहाँ लिखा हुआ रहता कि 2 वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हुआ है, तो क्या करते वहाँ पे सब में 2 से क्या करना पड़ता, गुना करना पड़ता। तो ये ध्यान में रखिएगा कि टाइम कितना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अब देखिए इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 7 आ गया ना। टोटल लाभ कितना हुआ है, उसका लाभ जो है 90,000 है। 90,000 जो है ना टोटल है ना। अब टोटल 90,000, तो यहाँ भी टोटल जोड़ लेंगे, 6 5 11 7 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा टोटल के लिए। अब क्या बताए थे कि जो जिसके बराबर है उसको लिखना है, तो 90,000 18 के लिए हो गया। पूछ किसके लिए रहा है, मोहन के लिए। मोहन का क्या है, लास्ट में है, लास्ट में क्या है 7 है, 7 से गुना कर दीजिए। 18 पंचे 90, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35,000 रुपया जो है किसका सी का जो है वो आ जाएगा, है ना। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि आप इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आप रेशियो के मेथड से बना सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ 7 हमको पता है कि लास्ट में 21 है, 7 से कटने वाला है, इसका ये मतलब है कि जो ऑप्शन में होगा वो भी क्या होगा, 7 के ही मल्टीपल में होगा। तो 7, क्योंकि पहले ही बताए हैं कि जो लाभ का जो पैसा वो किसके अनुसार बंटता है, वो बंटता है पूंजी के अनुसार, जो पैसा लगाया है उसके अनुसार। तो यहाँ पे जो है 7 लिखा गया है, यानी कि जो 7 से डिविजिबल होगा वही आंसर होगा। तो 7 से डिविजिबल कौन है, 35,000 है। डायरेक्ट बिना बनाए हुए बना सकते हैं, लेकिन बाय प्रोसेस ये है इस तरह का क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि लिखा रहेगा कि जब अलग अलग पूंजी जो है ना अलग अलग समय में निवेश किया जाएगा, मतलब अलग अलग रुपए जो है अलग अलग समय के लिए लगाया जाएगा, तो उसका जो लाभ होगा वो किस तरह निकालेंगे। ठीक है, जैसे लिखा गया है कि ABC ने क्रम से 20,000 रुपये, 25,000 और 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल लाभ जो है उसका 70,000 का हुआ, तो बी को कुल लाभ में से जो है कितना रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ गए। अब इसमें देखिए रुपए भी अलग अलग है और समय भी क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग रहेगा ना, तब कैसे करेंगे, तो एक तो जानते हैं कि जैसे पहले में ही बताए थे कि अगर सब में सेम वर्ष रहता है तो सब में उतना ही से गुना करेंगे। अगर सब में अलग अलग है तो क्या करेंगे, उस पैसे को जितना टाइम के लिए निवेश किया गया है उतना टाइम के लिए ही करेंगे। तो सबसे पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कितना हो जाएगा, ये 20,000, 25,000 और 30,000, है ना। कितना समय के लिए रहा है, तो ए का रहा है 3 वर्ष, तो 3 से गुना करेंगे। बी का 2 वर्ष के लिए है और ये 1 वर्ष के लिए है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अब इसको ना रेशियो में काट लेते हैं। तो 4 जीरो से ये जो है ना 3 जीरो से ये कट जाएगा, 3 जीरो से ये 5 से 6, ये 5 हो जाएगा और ये जो है 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा, 2 से ये 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल और 2 से 3, यानी कि मेरा जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, रेशियो 5 और रेशियो में 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि एक चीज़ ध्यान, ये काटने वाला चीज़ है ना, आप अपने अनुसार भी काट सकते हैं ना, कि कैसे जिस तरह से आप लोग को आसान लगे ऐसे काटने का नियम ये है कि पहले तो जीरो वाला को कम कर लीजिए, उसके बाद जो है उसको देख लीजिए, काट लीजिए, है ना। तो ये 6 5 3 का मेरा रेशियो आ गया। अब उसको सेम टू सेम उसी प्रोसेस से बांट लेंगे। कितना है, 70,000 है ना, तो 70,000 टोटल कुल लाभ है। तो यहाँ भी कुल करेंगे तो 6 5 11 3 14, 14 के लिए हो गया। अब हमसे पूछ किसके लिए रहा है, बी के लिए ना, तो बी का कितना है, 5 है ना, 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, 5,000
इंटू 5, यानी कि ये जो मेरा आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, किसका, बी का हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब देख लेंगे कि पूंजी अलग अलग है या टाइम अलग अलग है तो क्या करेंगे, दोनों पूंजी और टाइम का दोनों को जो गुना करके जो अनुपात होगा उसी को बांट लेंगे। ठीक है, अब आइए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है कि जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन जो है निवेश कर लिया जाए, मतलब कि मान के चलिए कि कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, उसमें दो पार्टनरशिप है, एक जो है कि बीच में और निवेश कर दिया पैसा और एक जो है कि बीच में निकाल लिया कुछ समय के बाद, तो उस स्थिति में कैसे लाभ को बांटते हैं वो देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि राम और श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद जो है श्याम 20,000 वापस कर लिया। तो वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ जो हुआ है उसमें राम का लाभ कितना हुआ है। अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहले जितना समय के लिए लगाया है उसका हिसाब कर लेते हैं। जैसे यहाँ राम हो गया और यहाँ श्याम हो गया। ठीक है, तो यहाँ राम कितना है 60,000 रुपया लगाया है, 60,000 हो गया, ये 80,000 लगाया है। ठीक है, ये जो है 80,000 लगाया। तो अब 60,000 देखिए लगाया है, लेकिन 6 माह बाद क्या किया है, राम 40,000 और निवेश किया है, यानी 6 माह तक तो ये 60,000 रुपया ही चला होगा। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 60,000 जो है कितना दिन तक चला है, 6 तक। अब आगे देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, इतना का तो काम हो गया। अब आगे 6 माह बाद क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, 60 था और यहाँ पे जो है 40 और निवेश कर रहा है ना, यानी कि टोटल अब 1 लाख रुपया हो गया। और 1 लाख को जो है अब 6 महीना इधर निवेश किया था, तब बचा कितना, 1 वर्ष के अंत में लाभ कितना, 1 वर्ष के बाद बोल रहा है ना, यानी 6 माह तो कर लिया है, अब बचा 6 माह, ये हो गया क्लियर। आगे देखते हैं, अब 80,000 रुपया लगाया था तो वो कितना समय के बाद क्या किया है, 9 माह बाद 20,000 वापस कर लिया। तो 9 माह तक तो 80,000 चल रहा होगा, इतना पैसा चला, फिर अब 20,000 वापस कर लिया है, तो बचेगा कितना, 80 में से 20 घटाएंगे 60। अब यहाँ पर देखिए 9 महीना ये चला लिया है, टोटल कितना 12 महीना होता है 1 वर्ष में, तो बचा 3। यहाँ जो है ना 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3,60,000 हो जाएगा ये, है ना, प्लस में ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 6 लाख हो जाएगा ये, है ना। अब यहाँ पे जो है ये 6 लाख हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 9 8 72, यानी 7,20,000 हो जाएगा ये। अब प्लस में 6 तारीख 18 180 हो जाएगा, है ना, ये लिख लिए। अब दोनों को जोड़ लेते, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 9,60,000, है ना। और ये कितना हो जाएगा 72 18, ये सीधा सीधा 9 लाख हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ये मेरा रेशियो का हो गया। अब इसको काट लेते हैं, 4 जीरो इधर 4 जीरो इधर, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 45। अब तो कटेगा नहीं, मेरा रेशियो कितना का आ गया, 48 और 45 का मेरा रेशियो आ गया, लास्ट रेशियो। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि या तो 2 आदमी रहेगा या 3 आदमी रहेगा। आप इसको अगर आसानी से बनाना चाहते हैं तो ये जीरो जो दिख रहा है ना, जैसे यहाँ 60 है 80 है, तो यहाँ 3 जीरो हटा दीजिए पहले से, है ना, क्योंकि बाद में तो कटना ही है। तो अगर एग्जाम में बनाना है, मान के चलिए जल्दी से बने, तो ये इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये जीरो हटा के लिखिए। ये समझाने के लिए जो है हम इतना डिटेल में बता रहे हैं, है ना। अब देखिए 48 45 हो गया ना। अब लाभ को कितना 93,000 रुपये में बांटना है ना, तो 93,000 रुपये में अगर बांटना है लाभ को, तो ये 93,000 जो है ये टोटल है। अब यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे तो 48 और 45 कितना हो जाएगा 93। ये 93,000 93 के लिए हो गया। पूछ किसके लिए रहा है, राम के लिए। राम का भाग कितना है 48 है ना, 48 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 48,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है, किसका, राम का। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं ना। इसमें पहले ही बोले हैं कि 2 या 3 आदमी का पूछता है ना, तो जो बीच में आया तो उसका पैसा और बढ़ा के कर देंगे, जो मान के चलिए निकाल लिया है तो उसका पैसा कम कर देंगे,
कोई याद रखने का कोई चीज़ है नहीं, जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है उसी तरह कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाना पड़ता नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी बात जो है ना वो छुपाया हुआ नहीं रहता है, कुछ ना कुछ आपको लॉजिक दिया हुआ रहेगा जिससे कि क्वेश्चन बन जाए, है ना। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, है ना। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि जैसे लाभ को जो है ना बराबर बराबर बांटना है, समय दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि अलग अलग जो है पैसा को जो है इतना इतना समय में निवेश किया गया, तो उसकी जो धन राशि है वो किस अनुपात में ली गई होगी, ठीक है। जैसे लिखा गया है कि 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह तथा 8 माह 10 तथा 12 माह के लिए जो है वो कोई व्यापार में लगाते हैं, तो व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। यानी जो पैसा जो आया उसको क्या किया है, बराबर बराबर में बांटा गया है। तो उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी होगी, यानी कि जो निवेश किया गया होगा वो पैसा किस अनुपात में लगी होगी। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ ये समझते हैं कि जैसे मान के चलिए हम लाभ कैसे निकालते थे, लाभ का जो रेशियो निकालते थे वो कैसे निकालते थे, तो वो पूंजी गुने समय, यही करते थे ना कि इतना पैसा है इसको समय से गुना किए तो ये पहला का हो गया, मान के चलिए दूसरा का भी पूंजी गुने समय, तीसरा का भी सेम करते थे। तो ये जब दोनों लाभ क्या होता है, अगर पार्टनरशिप में लाभ क्या होता है, पूंजी गुने समय, है ना। लाभ का जो रेशियो बढ़ता है वो किसके अनुपात में बढ़ता है, पूंजी गुने समय जो होता है वही लाभ का रेशियो के अनुपात में बढ़ता है। तो सेम टू सेम अगर बेसिक पता रहेगा तो आप आसानी से कर पाइएगा। अब देखिए हमको पूंजी पता करना है ना, इसमें पूंजी कैसे आएगा, तो पहले क्या बोल रहा है कि लाभ बराबर बराबर में बांट रहा है। तो मान के चलते हैं कि पहला जो है ना 100 रुपया लगाया होगा, दूसरा Y लगाया होगा, तीसरा Z लगाया होगा, ऐसी तो लिखते हैं। अब इसमें क्या है, पहला जो है 8 माह के लिए लगाया, दूसरा जो है वो 10 माह के लिए लगाया, और तीसरा जो है क्या करते हैं 12 माह के लिए लगाता है। अब ये मेरा लाभ का आ गया ना, अब ये दोनों के गुना करते हैं तो क्या होता है, लाभ वाला आ जाता है कि हाँ इसको फिर काट के लाभ जो जितना रहता है उसमें बांट देते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि तीनों का जो है ना लाभ बराबर बराबर बांटना है, यानी कि ये सब जो है ना क्या है, बराबर बराबर है। अब यहाँ से क्या करना है, हमको पूंजी का अनुपात निकालना है, यानी कि एक्स वाई जेड का ही तो मान निकालना है, हमको रेशियो पता करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8x बराबर 10y बराबर 12z हो गया। अब रेशियो इसका पता कैसे करते हैं, तो पता ही होगा, अगर ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से तुरंत देख लेते कि कहाँ बराबर हो रहा है, वही आंसर हो जाता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऐसे भी बाई प्रोसेस समझ लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, जब बराबर रहता है और रेशियो निकालना रहता है तो किस तरह से निकालते हैं, सिंपल कुछ नहीं करते, 8x है ना 1/8 कर देंगे, 1/10 कर देंगे, 1/12 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एलसीएम से। 8, 10, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 से क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से ये 15 हो जाएगा, ये 10 से 12 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ठीक है 12 दाएँ। तो इसका जो लाभ का जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15, 12 और 10, क्योंकि यही तो एक्स वाई जेड माने थे हम। यहाँ पे आप रख के देख लीजिए बराबर आ जाएगा, है ना। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो टाइप याद नहीं रखना है कि हाँ इस क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि किस तरह से, जैसे अगर हम लाभ कैसे निकालते हैं, पूंजी और समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि ए ने 20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 4 महीने बाद बी कुछ रुपए के साथ उसी व्यापार में शामिल हो जाता है। तो बताइए कि बी ने व्यापार में कितने रुपए निवेश किया गया यदि दोनों का लाभ 1 वर्ष के अंत में 1:2 का है, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन में ना 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक तो आपसे रुपए पूछ लेगा या तो उसमें समय पूछ लेगा कि हाँ कितने समय के बाद निवेश किया गया है, ठीक है। अगर समय पूछेगा तो आपको दोनों का जो है ना पैसा दिया हुआ रहेगा। तो 2 तरह का क्वेश्चन रहता है, लेकिन प्रोसेस बनाने का वही है। अब देखिए पहला क्या किया है, 20,000 रुपये लगाया है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि लाभ 1 वर्ष के अंत में जो है 1-2 के है, यानी 1 वर्ष का बात कर रहा है, यानी ये टोटल कितना महीने व्यापार में रहा होगा। ये अगर शुरू से है तो ये 12 महीने रहा होगा,
लिख लिए 12 महीने। बी का हमको पैसा पता नहीं है, बी के जगह कुछ नहीं करेंगे, एक्स करेंगे। और कितना महीने रहा है ये व्यापार में, 4 महीने बाद शामिल हुआ है, यानी टोटल 1 वर्ष था तो 4 महीने है, तो कितना महीने रहा होगा, 8 महीने। ठीक है, अब इसका लाभ जो है, पहला का कितना है, 1 है, दूसरा का कितना है, 2 है। अब यहाँ से x का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से 2 कैंसिल। x का मान कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60,000। ठीक है, तो ये जो है ना ए का जो मतलब जो निवेश किया हुआ वो कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया वो निवेश किया है। ठीक है, अब इसमें टाइम वाला पूछेगा, बताए हैं कि सेम ही प्रोसेस रहता है, तो इसमें लगभग सभी टाइप हो गए हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसमें जो है ना बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछा गया है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ज़रूर बनेगा। क्योंकि उसमें भी जो है ना कि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे सभी एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो कुछ जो टाइप जो होता है वो क्या है कि आसान टाइप तो हमको हमेशा याद रहता है कि हाँ ऐसे से ऐसे बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन रहता है तो उसको अगर कंसेप्ट नहीं पता रहता है तो हम एग्ज़ाम टाइम में भी भूल जाते हैं, जिसके कारण जो है नहीं बन पाता है। तो अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं ना। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।